लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं ध्रुव गुप्ता आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसका नाम है रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो मैं आज का क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आता है और उस क्वेश्चन का नाम है कि √3 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ पर लिखेंगे पहले कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या ये हमें देखिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि यहाँ √3 है, √2 है या √7 कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन देखना है। इसका सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बस संख्याएं बदल देनी है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। ठीक है, तो इससे ये रहता है कि आप लोगों को आसानी हो जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले करना क्या क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए कि जैसे कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर मुझे प्रूफ करना है कि यह जैसे मेरे पास यहाँ पर ये मार्कर है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि ये मार्कर है, तो आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा, इसको प्रूफ ऐसे कीजिएगा कि इसको मार्कर नहीं है ये मानकर प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ें अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने माना कि ये एक मार्कर नहीं है, तो यहाँ पर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मार्कर वाली नहीं होनी चाहिए। अगर मार्कर वाली कोई क्वालिटी हो रही है तो प्रूफ हो जाएगा कि फिर ये मार्कर है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जैसे यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, और अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर वो परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मानेंगे कि √3 जो है वो क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, ये हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं, p/q के। फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, √3 = p/q। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो p/q होता है ये हमारा सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, p और q दोनों क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं। और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वह दो संख्याएं जिनका HCF हमेशा 1 आता है। जैसे आप यहाँ पर 3/2 लिखेंगे तो देखिए 3 और 2, अगर इसका HCF निकालो तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 के अलावा अगर कोई भी आ रहा है तो फिर वह परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब, तो यहाँ पर मानेंगे कि अतः P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो फिर हम यहाँ कहेंगे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर देखिए वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3²।
बराबर P बाई Q का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा तो 3 इज इक्वल टू P बाई Q। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 3Q। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं Q बराबर लिखूं तो क्या हो जाएगा, P बाई 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएंगे, है ना, ये स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि भाई स्क्वायर भी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जो P स्क्वायर है वो अगर 3 से विभाजित है, ठीक है, तो फिर P भी 3 से विभाजित होगा। कैसे, जैसे आप यहाँ पर 2 स्क्वायर लिखे हैं और ये 2 से विभाजित कर, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये 2 गुना 4 होता है, तो 4/2, तो ये भी विभाजित हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये भी 2 से विभाजित हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर ये P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो P भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः P भी 3 से विभाजित होता है। अगर ये 3 से विभाजित होता है तो फिर यहाँ पर हम P बाई 3 लिख देंगे, P बाई 3। और ये P बाई जब 3 करेंगे तो कुछ ना कुछ विभाजित होने के बाद एक नंबर देगा, भागफल आएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो भागफल आएगा वो m मानते हैं। क्या मानते हैं, m मानते हैं। और यहाँ लिखेंगे कि जहां m क्या है, पूर्णांक है। अगर मेरा ये पूर्णांक के बारे में जानते हो, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपके नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो P इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर P इक्वल टू आ जाएगा 3m। ठीक है, इसको समीकरण मान लेंगे 2। और समीकरण 2 मानने के बाद P की वैल्यू जो रखनी है वो यहाँ पर रखनी है। कहाँ पर रखनी है, इधर रखनी है। तो मैं करता हूँ इसको समीकरण A मान लेता हूँ, स्मॉल a। और यहाँ पर लिख दूंगा कि P का मान समीकरण A में रखने पर ये चीज हो गई। अगर P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। और h इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो ये 3 3 जा 9, तो 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 3। तो आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होना चाहिए, जैसे अभी बताया मैंने। तो यहाँ लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः q भी 3 से विभाजित होता है। यहाँ पर लिखेंगे विभाजित होता है। ठीक है, तो अगर विभाजित होता है तो q बाई 3 हो जाएगा। और ये भी कोई ना कोई एक विभाजित में कोई ना कोई एक नंबर देगा भाग करने के बाद। तो ये मान लेते हैं कि n आएगा, q बराबर कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको समीकरण मान लेते हैं, यहाँ पर P है, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि जो P है वो कितना आया है, P आया है मेरा 3m और Q आया है मेरा 3n। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखिए ये है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3 बराबर क्या लिख सकते हैं 3m/3n। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो P और Q है वो तो भाई देखो सह अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर P और Q क्या है, 3n है और वो 3m है। ये देखिए 3m और 3n है। तो यहाँ पर जो HCF आएगा वो कितना आएगा,
वो तो यहाँ पर 3 आ रहा है ना, जो कि आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसमें HCF जो आ रहा है वो 3 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, जो कि यहाँ पर हमने परिमेय संख्या माना था। परिमेय संख्या के अगर एक भी रूल्स ये फॉलो नहीं करता है तो मतलब ये फिर परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर वो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर इतना लिखने के बाद कि P तथा Q में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए इसका प्रूफ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस 2 ही बार देखो सेम टू सेम चीज 2 बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी देखिए वही लिखा है कि क्यू स्क्वायर 3 से, और यहाँ लिखा है पी स्क्वायर 3 से, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है और बढ़िया भी है कि नहीं है। तो वही चीज़ है कि यहाँ से जितना भी हमने इससे पहले के लेक्चर पढ़ा है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो आज का क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इस वजह से आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जहां आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसका मैं भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 है ना, अगर 3 की जगह 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो आप बस जहां जहां 3 है वहां वहां आपको क्या रखना है, वहां वहां 2 रखना है, और या 5 है तो 5 रख देना, बाकी हर चीज वही रख देना, वही लैंग्वेज, वही सब कुछ वही है। बाकी जहां जहां 3 है वहां वहां 3 की जगह आपको जो नंबर पूछेगा वो नंबर रख देना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने दोस्तों को और जो भी आपके नॉलेज में पढ़ते हैं जो लोग, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।